इतना तो मैं जानता हूँ कि आप सब रीडिंग की इम्पोर्टेंस जानते होंगे। रीडिंग इतना इम्पोर्टेंट है कि दुनिया के सबसे वेल्दी इन्वेस्टर वॉरेन बफे अपने दिन को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। I just read and read and read. I probably read 5 to 6 hours a day. I don't read as fast now. अगर आप किसी भी ग्रेट इंसान के लाइफ में नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके सक्सेस का सीक्रेट बुक है, और खास करके इस बंदे का जो कि गैरेज में भी बुक्स रखता है। This new Lamborghini here. जोक्स असाइड, रीडिंग सही में काफी इंपॉर्टेंट है और मेरा फेवरेट काम भी। तो इसलिए, और क्योंकि सबसे ज्यादा वोट इसी टॉपिक को मिला था, मैं ये थोड़ा लंबा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं कई सारे रिसर्च एंड स्टडीज और साथ में अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बताऊंगा कि कम टाइम में ज्यादा बुक्स कैसे पढ़ें और साथ ही कैसे उन इन्फॉर्मेशन को इफिशिएंटली रिटेन करें। इस वीडियो में मैं उन रीडिंग टिप्स एंड टेक्निक्स को भी रिवील करूंगा जो मैंने कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद सीखा है। तो अच्छा हुआ कि समय निकाल के एंड तक देखिए, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म में आपका काफी समय बचेगा। सो विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। कुछ भी आगे डिस्कस करने से पहले मुझे लगता है हमें इन बेसिक्स को कवर कर लेना चाहिए। सबसे पहले हमारा रीडिंग स्पीड। अगर किसी से पूछें कि कम समय में ज्यादा बुक्स कैसे पढ़ा जाए तो सबसे ऑब्वियस आंसर जो सुनने को मिलता है वो है रीड फास्टर। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर कितना फास्ट पढ़े। ई रीडर्स के एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन के तहत एक रिसर्च कंडक्ट किया गया था, ये जानने के लिए कि दुनिया भर के लोगों का एवरेज रीडिंग स्पीड कितना वर्ड्स पर मिनट है। मतलब 1 मिनट में एक एवरेज इंसान कितने शब्द पढ़ सकता है। आप खुद इस टूल को ट्राई करके देख सकते हैं अपने रीडिंग स्पीड को जानने के लिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उस रिसर्च के अकॉर्डिंग एक एवरेज एडल्ट की रीडिंग स्पीड अराउंड 300 वर्ड्स पर मिनट है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा स्कोर था 370 वर्ड्स पर मिनट, जो कि कुछ खास नहीं है। एज एक और रिसर्च के अकॉर्डिंग एक एवरेज कॉलेज स्टूडेंट का रीडिंग स्पीड अराउंड 450 वर्ड्स पर मिनट है। उसी रिसर्च के अकॉर्डिंग थर्ड ग्रेडर्स अराउंड 150 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे पढ़ते हैं। 8th ग्रेड स्टूडेंट का एवरेज रीडिंग स्पीड है 250 वर्ड्स पर मिनट। कॉलेज स्टूडेंट का जैसा मैंने बताया 450 वर्ड्स पर मिनट। एवरेज हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स का 575, कॉलेज प्रोफेसर्स का 675। स्पीड रीडर्स इंप्रेसिवली 1500 वर्ड्स पर मिनट तक पढ़ सकते हैं और स्पीड रीडिंग चैंपियन वूपिंग 4700 पर मिनट तक। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या स्पीड रीडिंग इफेक्टिव है? वेल, नॉट एग्जैक्टली। एक रिपोर्ट ये सजेस्ट करता है, और जैसा कि ऑब्वियस भी है, स्पीड रीडिंग लीड्स टू फॉरगॉटन डिटेल्स एंड पुअर रिटेंशन। लेकिन तब भी अगर आप स्पीड में पढ़ना और इन्फॉर्मेशन रिटेन करना एक साथ मैनेज कर पाते हैं तो अच्छा है। लेकिन स्पीड रीडिंग ही हमारा ओनली ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन इन कंसिडरेशन है रीडिंग मोर rather than reading faster। देखा जाए तो स्पीड में पढ़ना और ज्यादा पढ़ना एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपके रीडिंग को सुपर चार्ज कर देता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए जल्दी पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी रीडिंग, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रीडिंग प्लेजर के लिए करते हैं। और अगर इस सेंस से देखा जाए तो ज्यादा पढ़ने का मतलब बेसिकली है ज्यादा टाइम निकालना पढ़ने के लिए, चाहे वो बुक्स हो, ब्लॉग्स हो या मैगजीन्स या आर्टिकल्स हो। लेकिन एक बेसिक सवाल तो हम लोगों ने कवर किया ही नहीं कि आखिर एक एवरेज इंसान एक साल में कितने बुक्स पढ़ पाता है। तो 2012 में कंडक्ट किए गए एक स्टडी के अनुसार एक एवरेज एडल्ट एक साल में 17 बुक्स रीड करता है। जो बात यहाँ ध्यान देने वाली है वो है एवरेज। एक्सेप्शंस दोनों तरफ देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग जैसे वॉरेन बफे एक साल में 52 बुक्स तक पढ़ लेते हैं, और वहीं 2013 के एक पोल के अनुसार 28% अमेरिकन्स ने खुद एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने लास्ट ईयर एक भी बुक नहीं पढ़ा है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कांग्रेट्स, आप ऑलरेडी इलाइट क्लब में हैं। अब जब बेसिक बातें खत्म हो गई है तो वो 3 टेक्निक्स जान लेते हैं जिससे हम कम समय में ज्यादा बुक्स, ब्लॉग्स या आर्टिकल्स पढ़ पाएंगे। और फिर उसके बाद उन 2 टेक्निक्स को भी डिस्कस कर लेंगे जिससे हम उस इन्फॉर्मेशन को इफिशिएंटली रिटेन कर पाएं। नंबर 1, अ ब्रांड न्यू वे ऑफ रीडिंग। नए इनोवेशंस हमारे लिए रीडिंग को आसान बना रहे हैं, और पर्सनली मुझे मॉडर्न टेक्निक्स एंड लेटेस्ट इनोवेशंस को अपने वर्क में अप्लाई करना काफी पसंद है। और अगर रीडिंग की बात किया जाए तो 1-2 नए रीडिंग टूल्स हैं जो आपके रीडिंग को फास्ट करने के लिए प्रूवन है, जैसे स्पिरिट्स और ब्लिंकलिस्ट। एक रीडिंग को फास्ट बना देता है और दूसरा रीडिंग को इजी कर देता है। मैं समझाता हूँ। स्पिरिट्स जैसे मैं कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है तो जब मैं स्पिरिट्स को यूज करता हूँ और एक स्पीड सेट करता हूँ तो देखिए,
बेसिकली ये वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ने देता है, क्योंकि साइड टू साइड रीड करने में ज्यादा समय बर्बाद होता है, इसलिए ये ज्यादा एफिशिएंट है। अब दूसरा ऐप है ब्लिंकिस्ट, जो 200-300 पेज के नॉन फिक्शन बुक को समराइज कर देता है 10 to 15 पेजेस में, ताकि आप की कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ जाएं। We take the key messages from non-fiction books and we put them together in text and audio, so you can read it and you can listen to the key messages, and therefore we make the content from non-fiction accessible. ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि यूजुअली ये ऐप बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को स्किप कर देता है, लेकिन ये अच्छा है अगर आप कोई न्यू बुक पढ़ने का सोच रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि वो काम करता है या नहीं। नंबर 2, रीड मोर बाय मेकिंग द टाइम। शेन पेरिस, जो एक ब्लॉगर है, महीने में अराउंड 12 बुक्स पढ़ लेते हैं। गेस करिए कैसे? उसने रीडिंग को एक प्रायोरिटी बना रखा है, वो उसके लिए समय निकाल लेते हैं। अगर हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं तो एवरेज इंसान हफ्ते में 35 आवर्स तक टीवी देखने में स्पेंड करता है। जब मैं टीवी की बात करूं तो मैं वेब सीरीज और मूवीज को भी इंक्लूड करता हूं। तो अगर हम उससे बस आधा समय भी बचा लें तो भी 17 घंटे बचेंगे हफ्ते में, और एक बुक रीड करने में अप्रॉक्स 4 घंटे लगते हैं। तो खुद कैलकुलेट करिए, 17/4 अप्रॉक्स 4 एक्स्ट्रा बुक्स पर वीक, दैट मीन्स 16 बुक्स अ मंथ। तो अगर रीडिंग को लेके सीरियस हैं तो समय को निकालिए। नंबर 3, ई रीडर। जब अमेज़न ने एक रिसर्च कंडक्ट किया था उन लोगों पे जो ई रीडर यूज करते हैं, तो ऐसा पाया गया कि एवरेज इंसान जो किंडल या कोई और ई रीडर ओन करता है, अराउंड 24 बुक्स पढ़ पाते हैं साल में, कंपेयर टू बाकी लोग जिनका एवरेज सिर्फ 15 बुक्स पर ईयर है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या सही में आप 9 एक्स्ट्रा बुक्स एक साल में पढ़ पाएंगे बस अगर आपने किंडल खरीद लिया? मे बी। देखो, मैं भी किंडल ओन करता हूँ और उसमें बुक्स पढ़ना काफी फास्ट, चीप एंड एफिशिएंट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मुझे एक बुक पढ़ना है अर्जेंट में, तो जब हम अमेज़न पे उस बुक को ऑर्डर करते हैं तो आने में ही 5 दिन लग जाते हैं, तब तक अर्जेंसी खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप ई रीडर यूज करते हैं तो आप बस किसी भी बुक को 1 मिनट के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं, और वो भी फ्री में, जिससे आप ज्यादा बुक्स पढ़ पाते हैं। वैसे भी अगर आप देखें तो ई रीडर से जब चाहो आप हजारों बुक्स पढ़ सकते हैं। तो अगर आप रीडिंग को लेकर सीरियस हैं, देन कंसीडर बाइंग एन ई रीडर। अब जब हम लोगों ने ये जान लिया है कि कम समय में ज्यादा बुक्स कैसे पढ़ा जाए, तो ये भी जान लेते हैं कि उस इंफॉर्मेशन को लंबे समय के लिए कैसे याद रखा जाए। सो हियर आर द 2 ways टू रिमेंबर व्हाट यू रीड। नंबर 1, ट्रेन योर ब्रेन विद इंप्रेशन, एसोसिएशन एंड रिपीटेशन। बुक रिटेंशन शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप पहले उन इंपॉर्टेंट वेज को जान लें जिससे ब्रेन इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। स्पेशली ये है वो 3 एलिमेंट्स, इंप्रेशन, एसोसिएशन एंड रिपीटेशन। अब हम इसे एक एक करके समझेंगे। मान लीजिए कि आप डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ रहे हैं। आपको वो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा और आप उसे जिंदगी भर के लिए याद रखना चाहते हैं। तो आप कैसे करेंगे? इन 3 एलिमेंट्स को यूज करके। मैं समझाता हूँ। जैसे नंबर 1 है इंप्रेशन, जो ये कहता है कि बी इम्प्रेस्ड विद द टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पढ़ रहे हैं तो रुकिए और सोचिए उस लाइन के बारे में, अपने आप को वहां इमेजिन करिए और उसे फील करिए। जैसे अगर आप पढ़ते हैं कि डेल कार्नेगी को अवार्ड्स पसंद नहीं है, तो खुद को एक अवार्ड फंक्शन में इमेजिन करिए जहां आप एक अवार्ड रिसीव करने के बाद उसे पटक के तोड़ देते हैं, या ऐसा ही कुछ। सुनने में अजीब लगा होगा, लेकिन ये काफी एफिशिएंट है। नंबर 2, एसोसिएशन, जो ये कहता है कि उस इंफॉर्मेशन को किसी प्री एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ लिंक करिए ताकि वो आपको याद रह जाए, जिसका एग्जांपल है माइंड पैलेस निमोनिक्स, जहां आप नई इंफॉर्मेशन को पुराने इंफॉर्मेशन के साथ लिंक कर देते हैं ताकि वो आपको याद रह जाए। माइंड पैलेस को और अच्छे से जानने के लिए ये वाली वीडियो देखिए। नंबर 3, रेपिटेशन, ये कहता है कि जितना ज्यादा आप रिपीट करते हैं उतना ही आपको याद रहता है, क्योंकि रिपीटेशन से न्यूरॉन्स के कनेक्शन ग्रो करते हैं और मजबूत बनते हैं। रेपिटेशंस को यूज करने के लिए आप जो पढ़ रहे हैं उसे रीड करिए या हाईलाइट करिए या रीराइट करिए एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। इसे मैं और अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूंगा। इन 3 एलिमेंट्स को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका मेमोरी उतना ही अच्छा होता जाएगा। अब टेक्निक नंबर 2, टेक नोट्स। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं और नोट्स नहीं ले रहे हैं तो आप सही मायने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एबिन हैगस के 1880s में किए गए रिसर्च के अकॉर्डिंग याद रखने के बाद सिर्फ 30 दिन के अंदर हम 85% तक भूल जाते हैं, और ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा एग्जाम्स के बाद। इसलिए अगर आप सेल्फ हेल्प बुक्स या कोई भी बुक्स पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि वो हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगा। इसलिए जब भी बुक्स पढ़ें तो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को अंडरलाइन करिए, अपने फेवरेट पैसेजेस को हाईलाइट करिए, बुक मार्क्स लगाइए एटसेट्रा, और हर एक कुछ दिनों के बाद
वापस उन हाइलाइट्स को रिविजिट करिए। यही मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सबसे इफेक्टिव तरीका है कोई भी बुक पढ़ने का। तो ये है एक प्रैक्टिकल एडवाइस। कोशिश करिए कि आप हर एक बुक को समराइज करें 4 से 5 पेजों में और महीने में एक दिन वापस पढ़िए। मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग दुनिया भर के स्कॉलर्स इससे एग्री करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बुक्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ लर्निंग मानता हूं, ना कि बस एक पल के इंसाइट की तरह जो मैं अगले महीने पूरी तरह से भूल जाऊं। एट द एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि रीडिंग तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने जो भी पढ़ा है उसे इम्प्लीमेंट करिए अपने लाइफ में। क्योंकि जैसा कन्फ्यूशियस का एक कोट है, टेल मी आई विल फॉरगेट, शो मी आई मे रिमेम्बर, इन्वॉल्व मी एंड आई विल अंडरस्टैंड। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, keep changing, think different, and change the world.